तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कक्षा उसकी 3.2 प्रश्नावली, जिसमें हम क्या आज करेंगे। आज हम उसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो चलो इसे हम करना शुरू करते हैं। तो देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें जो जो प्रतिस्थापन विधि है, इसे सॉल्व करने का एक तरीका है। क्या, ये दो समीकरणें हमें दी होती हैं, इसे हम देखते हैं किसमें कम संख्या दी गई है। जिसमें कम संख्या दी होती है उससे हम x या y में से किसी एक का मान निकालते हैं, ठीक है। और उसका मान निकाल के, और मैंने इससे x का मान निकाला कैसे, x बराबर 4, पाई को उस तरफ भेज दिया, प्लस की हो जाएगी 4 + y। तो ये तीसरा समीकरण बन गया। ये समीकरण एक हम मान लेते हैं पहले ही, और ये हो जाता है दूसरा समीकरण हमारा। अब हमने दूसरे समीकरण से ये बनाया है, तो हम दूसरे समीकरण में नहीं रखते हैं। जिससे हम एक्स का मान निकालते हैं उसमें हम कभी नहीं रखते हैं, बल्कि उसके अपोजिट जो दूसरा होता है, मतलब जैसे हमने दूसरे निकाला है तो हम पहले में रखेंगे, और हम पहले से निकालेंगे मान तो हम दूसरे में रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने दूसरे से निकाला है तो हम पहले में रख देंगे, तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। जो समीकरण एक में रख देंगे, एक्स का मान क्या है 4 + y, ठीक है। एक्स का मान क्या है 4 + y। एक्स की जगह पर क्या लिखा हमने 4 + y, और एक y प्लस और था, और बराबर 14। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक y ये है, एक y ये है, तो एक होता है, इनके साथ लिखते नहीं हम। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा ये। और 4 को हम इस तरफ भेज देंगे, तो 14 में से क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का है, उधर कि माइनस का हो जाएगा, तो ये घट जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 2y बराबर 4 माइनस, सॉरी 14 माइनस 14 में से 4 घट जाएंगे, ठीक है। अब जब 14 में से 4 घटेंगे कितना बचेगा 10। इधर कितना है y, 2 को क्या भेजेंगे हम, इसके बटे में भेज देंगे। जब हम इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है, तो जब जब दो कोई गुणा की चीज़ है, जब उसे हम भाग के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो बटे में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमने भेजा, और इससे हमने क्या करा, इसे विभाजित कर दिया। जब इसे विभाजित करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो y का मान क्या आया 5। अब ये जो मान आता है ना, उसे हम चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, हमें मान मिल जाएगा x का। लेकिन अक्सर हम समीकरण 3 में ही रखते हैं, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो आएगा x बराबर में 4, और बाई जगह क्या रख दिया हमने 5, तो 4 + 5, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। तो y बराबर 5 है, x बराबर 9 है। तो ये तुमने देख लिया। उसके अंदर एक बार हम इसकी जांच, हमें जांच कैसे करनी है कि अगर हमारा उत्तर गलत है या सही है, इसकी जांच कैसे होगी। तो हम ये जो मान हमें आए हैं इनको हम रख के देखेंगे। जैसे x का मान 9 है, यहाँ रखा 9, तो 9 और 9 में से हमने कितना हटाया 5, तो 4 मिल रहा है, और 9 5 को जब जोड़ रहे हैं तो हमें 14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये मान आए हैं वो सही हैं। तो ऐसे हम अपने उत्तर की जाँच कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सवाल है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो आगे आगे के पार्ट हैं वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।